चेक करें आप इसका। मैंने इसे इस प्लेट में निकाल लिया और 2 पाइनएप्पल के स्लाइस, इसके पीच के स्लाइस मैंने 2 कटिंग करके इस तरह निकाल लिए थे और 1 एप्पल का निकाल लिया था। इसमें लगाया कि आप इसको जब सर्व करेंगे तो ये खूबसूरत लगेगा। तो आप इसका फुल लुक चेक करें। कितने मज़ेदार मैकरोनी फ्रूट सैलेड, बिल्कुल फ्रेश, मज़ेदार और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी बहनें मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम मज़ेदार था क्योंकि गर्मी का सीज़न है और तमाम फ्रूट हमारे पास अवेलेबल है, तो मैंने सोचा मैं आपको एक मज़ेदार सा जो है फ्रूट सैलेड की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। इसके लिए मेरे पास मलाई है, अच्छी वाली क्रीम का पैकेट है, मैंने ऑलपर का यूज़ किया है तो वो भी है, और फ्रेश क्रीम भी। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें थोड़ा सा ऐसे फुटकियाँ दिख रही हैं, तो मैंने फ्रेश क्रीम भी ली है। 1 कप मेरे पास फ्रेश क्रीम है और 1 कप मेरे पास ऑलपर की क्रीम है। अब हम इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपके पास बीटर है तो वेल डन, आप बीटर से इसको फेंटें खूब अच्छी तरह और इसको खूब फ्लफ़ी सा कर लें। बीटर से बहुत अच्छी सी मिक्सिंग हो जाती है बनिस्बत स्पून के। अभी हम क्रीम को सादा जो है वो सिंपल ऐसे ही इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि इसकी जो फुटकियाँ इसमें बनी हुई हैं ये इसमें निकल जाएं। जो फ्रेश क्रीम मैंने इसमें ऐड की है गाय के दूध की, वो भी इसलिए ऐड किया है इसको थिक करने के लिए, क्योंकि ये जो बाहर की टेट्रा पैक क्रीम होती हैं इसमें ये होता है कि हम इसको जब कोई फ्रूट सैलेड सब कुछ बनाए और उसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें तो जो है ये 2 से 4 घंटे बाद थोड़ा सा पानी छोड़ने लगता है और फिर फ्रूट भी अपना पानी छोड़ता है, तो ये पतला हो जाता है इसका टेक्सचर। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर जो है थोड़ी सी दूध की मलाई भी फ्रेश जो घर की होती है गाढ़ी गाढ़ी वो यूज़ की है। अच्छा जी, क्रीम को हमने फेंट लिया है अच्छी तरह। अब इसके अंदर आप हस्बे ज़ायक़ा और फ्रूट की क्वांटिटी के मुताबिक चीनी ऐड कर दें। हम शादियों में जाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, इतना मज़ेदार सैलेड लगता है वो, लेकिन शादी हॉलों में तो लोग ऐसा झपट्टा मारते हैं कि वो सैलेड पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। जाएं ऐसे खाएं कि आप भी खाएं और दूसरों को भी मौका दें। सैलेड ये मज़े का लगता है, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबको ही ये जो है फ्रूट क्रीमी सैलेड जो होता है ये पसंद आता है, क्योंकि ये हेल्दी है। डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हेल्दी है। इसके अंदर अब हम देखें फ्रूट ऐड करेंगे कौन कौन से। एप्पल है, इसे बहुत बारीक नहीं काटना, देखें इस तरह क्यूब की शक्ल में हमने कटिंग कर लिया है। पीच है, ये भी कटिंग करा हुआ है, और बनाना है। उसके बाद मेरे पास 1 अदद बड़े साइज़ का आलू था, उसे बॉईल किया, बॉईल करके इसे भी फ्रूट के साइज़ की कटिंग कर लिया। अब हम इसके अंदर फ्रूट ऐड कर देते हैं। क्रीम के अंदर सबसे पहले हम फ्रूट ऐड करेंगे। इसमें मैंने पीच, एप्पल और बनाना सबसे पहले अभी हमने इसको ऐड किया। अब हम इसे क्रीम के अंदर मिक्स करेंगे खूब अच्छी तरह। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकती हैं और कम भी कर सकती हैं। उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 बॉयल आलू डालेंगे। उसको जितना ठंडा करके और फ्रीज़ करके आप लोग खाएंगे ना, बहुत मज़े का लगता है ये तो। हैं तो फ्रूट ही क्रीम के साथ ऐड करने से थोड़ा सा जो है फ्रूट चाट कह लें आप, अब ये फ्रूट सैलेड बन जाता है। इस तरह मिक्स करके चेंज करने से थोड़ा सा फ्लेवर, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। इसके अंदर मैंने अब ये बॉयल की हुई 1 कप जो है मैकरोनी है, ये भी ऐड कर देनी है। खूब अच्छे से बॉयल किया हुआ है मैकरोनी को, सिंपल पानी में डाल के आपने बॉयल करना है और बॉयल करके आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हम इसे अपने मज़ेदार से मैकरोनी फ्रूट सैलेड अब ये हमारा बन जाएगा। इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। फ्रेश ग्रेप्स भी आए हुए हैं आजकल, ग्रेप्स है, चेरी है, जो फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो आप उसके अंदर क्रीम को ऐड करके बच्चों को खिलाएं, हेल्दी होता है। डायरेक्ट तो बच्चे क्रीमी चीज़ें इतनी शौक़ से नहीं भी लेते, बाज़ बच्चे पसंद करते हैं, बाज़ नहीं पसंद करते, तो उनको इस तरह आप खिलाएं फ्रूट को।
अगर आपके पास ग्रेप्स हैं तो आप ग्रेप्स यूज़ कीजिए, ग्रेप्स नहीं हैं तो मेरे पास ये देखें काली वाली किशमिश थी, इसे मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था, तो इस तरह ही ग्रेप्स की तरह हो गया। तो इसे भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अब हम इसे खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे ठंडा करने फ्रिज में रख देंगे। और फिर एक तो मज़ेदार सा ये हमारा फ्रूट सैलेड है, इसे आप लोग इंजॉय कीजिए, बनाइए रेसिपी को बहुत सिंपल तरीके से और झटपट बन जाने वाला ये फ्रूट सैलेड है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको ये फ्रूट सैलेड की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।